25 मार्च को होली का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, मगर होली के पर्व से 8 दिन पूर्व होला अष्टक लगता है। आखिर क्या है होला अष्टक की पुराणों में मान्यता? हमारे साथ ज्योतिष आचार्य प्रतीक मिश्रपुरी जी है, इन्हीं से जानते हैं होला अष्टक का क्या महत्व होता है। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका में। होली से 8 दिन पूर्व होला अष्टक लगता है, इसका पुराणों में क्या वर्णन आता है? देखिए, प्रत्येक त्योहार का एक तरीका मनाने का है। जो होली का त्योहार है 8 दिन का कहा गया है। क्यों कहा गया है? जैसे इसके नाम से ही प्रतीत होता है, होला अष्टक, अर्थात होली से जो होली के 8 दिन ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं। होली के 8 दिन जो है, इसमें समस्त क्रियाएं जो देवी देवताओं की होती हैं, जिसमें जो है मारण है, मोहन है, उच्चाटन है, वशीकरण है, स्तंभन है, जितनी भी ये प्रक्रियाएं होती हैं ये बहुत आसान हो जाती हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है मंत्र सिद्धि करता है इन 8 दिनों के अंदर, वो सिद्धि एकदम प्राप्त हो जाती है। इसमें साथ में कहा जाता है कि इसमें यदि अपने इष्ट देवता को आप 8 दिन तक लगातार आप कोई भी जो है उपाय उनके लिए करें, उनके नाम का जप करें, तो वो सिद्ध हो जाते हैं। ये 8 दिन इतने महत्वपूर्ण है। मृगशिरा नक्षत्र है आज, और 8 दिन से जिस दिन होली होगी, पूर्णिमा होगी, उस दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो है, चंद्रमा अपने आधे चंद्रमा होता है, और जब होली का जो दहन होता है वो पूरे चंद्रमा होता है। तो इन 8 दिन के अंदर हम कहते हैं कि जो व्यक्ति भी जो है, अगर किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई वशीकरण करा हुआ है, किसी ने कोई उच्चाटन किया हुआ है, किसी ने कोई भी षटकर्मों में से कोई भी कर्म किया हुआ है, तो वो इस 8 दिन के अंदर उस चीज से मुक्त हो सकता है। कहा जाता है कि होलाष्टक के दिन 8 दिन तक जो है उल्कापात और ये चीज ज्यादा होती है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है, तो उल्कापात ज्यादा होती है। लोग बागों कम बाहर निकलना चाहिए। यदि आपको दीर्घायु प्राप्त करनी है तो आज से आप लगातार जो है भगवान शंकर का, माँ गंगा का, किसी भी देवी देवता का आप जो है अभिषेक प्रारंभ करें। दूध से अभिषेक करें, आप शहद से अभिषेक करें, आप जो है किसी भी वस्तु से, पंचामृत से अभिषेक करें, और 8वें दिन आप गुलाल से और रंग से अपने इष्ट देवता के साथ होली खेलें। जब होली जलती है रात में जो है, उसको आप जो है चंद्रमा के साथ दर्शन करें। होली भी इतने जल रही हो, साथ में जो है चंद्रमा का दर्शन भी हो रहा हो, तो आपके घर में 1 वर्ष तक कोई भी अनिष्ट कार्य नहीं होगा। इस होलाष्टक के अंदर कहा जाता है, मेरे कच्चे दिन बोलते हैं इनको, जले फुके दिन बोलते हैं इनको, क्योंकि प्राय जो है इसमें शुभ काम करना वर्जित कहा जाता है। अनिष्टकारी जो देवता है, भैरव है, कुष्मांड है, और जो है बेताल है, ये इस प्रकार जो देवी देवता हैं वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं इस 8 दिन के अंदर। वो जो है, जैसे जब जो हिरण्यकश्यप का भगवान नरसिंह ने वध किया, तो उसको बचाने के लिए ये सारी जितनी भी शक्तियां थी, वो सारी शक्तियां वो प्रबल हो गई थी, और 8 दिन तक लगातार जो है ये शक्तियां प्रबल रही, और प्रहलाद को मारने के लिए प्रबल रही है। प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया और खंबे से प्रकट हुए। उन्होंने जो है हिरण्यकश्यप का वध किया, और उसको जो है दिन छिपे के समय, जब ना दिन था ना रात थी, ऐसे समय पर उसका वध किया। प्रहलाद को जो है वो दीर्घायु प्रदान करी, और उसको जो है हर चिंता से मुक्त किया। तो इसलिए कहा जाए इन 8 दिन के अंदर जो अनिष्टकारी जो शक्तियां हैं वो विशेष प्रबल हो जाती हैं। इसलिए अपने इष्ट देवताओं की पूजा जो है इन 8 दिनों के अंदर लगातार करनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपके द्वारा बताया गया है, पुराणों में ये वर्णन भी आता है कि इन 8 दिनों तक हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद को कई यातनाएं दी गई थी, इसलिए इन 8 दिनों का होलाष्टक कहा जाता है। और होलिका जो थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो प्रहलाद को अपने साथ लेकर बैठी थी, मगर प्रहलाद नहीं जले और होलिका जल गई। देखिए, ये जो कथाएं हैं वो इसी प्रकार से हैं कि जिस प्रकार से जो है हमारे को कोई जो है, जैसे टॉर्च मिरर होता है, मसालची होता है, वो हमारे को मार्ग दिखाता है। तो पुराण में लिखा भी है, वर्णित भी है कि 8 दिनों तक जो है प्रहलाद को तो बचपन से, जब से उसने नारायण हरि हरि का जाप शुरू किया था, नारद जी ने उसको मंत्र दिया था, तब से ही जो है उसके लिए जो है वो एक विशेष जो है हिरण्यकश्यप ने उसके लिए कारागार में डालने तक की बात थी। उसको जो है कारागार में डाल दिया उसको, और उसके साथ उसको जो है गर्म खंबे से चिपकवाया, उसको ऊपर पहाड़ से गिरवाया, लेकिन हर बार भगवान ने उसको बचाया। इन 8 दिनों तक जो है उसने इतना निष्ठ काम एक भक्त के साथ में किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो है वो शरीर से ब्राह्मण था, लेकिन जो है उसके जो कर्म थे वो राक्षस के समान थे। उसकी बहन जो थी होलिका, वही ब्राह्मणी थी, लेकिन उसका ये विशेष गुण था कि वो जिसके साथ भी वो जलाती थी उसको, वो स्वयं नहीं जलती थी, उसके साथ जो व्यक्ति खड़ा होता था वो जल जाता था। जबकि जब उन्होंने प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया होलिका ने, तो प्रहलाद तो जो है बच गए और होलिका जल के स्वाहा हो गई। तब से जो है रात्रि काल के अंदर जो है होलिका का पूजन किया जाता है, उसका जो है
उसका विशेष रूप से अनुष्ठान किया जाता है। और इसमें भी देखा जाता है कि जो आपके जो धुआं जो निकल रहा है वो किस दिशा की ओर जा रहा है। यदि आप जो है घर के चौराहे के बाद जो चौराहा पड़ता हो, एक विशेष स्थान होता है, उसको होली चौक बोलते हैं, उसको होली का स्थान बोलते हैं। यदि वहां जाकर आप जो है अपने घर से जो है उपले इत्यादि आप डाल के आते हैं और शाम को आप देखते हैं, यदि आप जो है कि आपने चंद्रमा के और उसके दर्शन करते हैं, तो आपको जो है वो दीर्घायु प्रदान होती है और आपके घर में अनिष्टकारी नहीं होते 1 वर्ष तक। बिल्कुल, जिस तरह से होली का त्यौहार है और होला अष्टक लगे हैं, इस समय क्या जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो प्रतिबंधित रहते हैं? वैसे तो पहले तो ये भी बताया गया है कि इसमें जो है आप नया वस्त्र भी धारण ना करें। कोई यदि आप शुभ काम करते हैं और शुभ ना होके उसका आधा शुभ आधा अशुभ होता है, तो प्राय इन 8 दिनों के अंदर हम लोग जो है इसका निषेध करते हैं। कुछ लोग तो जो है गृह प्रवेश भी जो है ऐसे टाइम पे नहीं करते कि पहला त्योहार होली का पड़ रहा हो। अगर आप जो है जैसे किसी ने बसंत पंचमी को आपने जो है वो गृह प्रवेश किया, तो प्राय जो है लोग बाग बचते हैं, क्योंकि पहला त्योहार होली पड़ता है और वो शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि उस वक्त जो है अनिष्टकारी देवताएं जो है वो सक्रिय होते हैं। तो इसके बाद ही जो है सब मुहूर्त जो है प्रारंभ होते हैं होलिका के बाद में। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रतीक मिश्र गुरु जी ने बताया है, इस होला अष्टक का काफ़ी महत्व माना गया है और कोई भी शुभ कार्य इस होला अष्टक में नहीं करने चाहिए। तिलक पत्रिका के लिए कैमरामैन हरीश कुमार के साथ आशु शर्मा, हरिद्वार।